हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में साइक्रोमेट्री का ही दूसरा पार्ट हम करेंगे। साइक्रोमेट्री के प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था पूरा, ठीक है। साइक्रोमेट्री की हमने सारी डेफिनेशंस सारी चीज़ देखी थी और साइक्रोमेट्री चार्ट पे सारे प्रोसेस भी देखे थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम जानेंगे बाईपास फैक्टर के बारे में, ठीक है। हमारा टॉपिक है आज बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर क्या होता है? देखिए, बाईपास फैक्टर जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है कि जो थर्मामीटर होता है आपके पास, उस समय जो ड्राई टेम्परेचर हम नोट करते हैं थर्मामीटर का, वो कहलाता है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। जो बल्ब होता है या मेनिस्कस उसका कहते हैं, वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो जो उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में है, जो उसका टेम्परेचर है, उसे हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम इसके सराउंड पे इसको किसी वेट क्लोथ से हम पूरा ढक दें और उस टाइम पे जो टेम्परेचर नोट करते हैं वो हमारा कहलाता है वेट बल्ब टेम्परेचर। इसी तरीके से जो आपके पास ग्राफ रहता था उसमें आपको पता है कि ये स्टेट जो है ये सुपर हीटेड स्टेट है और ये जो स्टेट है ये लिक्विड प्लस सॉलिड का स्टेट है, ठीक है। लिक्विड प्लस गैस का स्टेट है, वेपर स्टेट है। तो देखिए, यहाँ से जब हम इस पॉइंट पे आना शुरू करते हैं, यहाँ इस पॉइंट तक आते हैं, ये देखिए ये सैचुरेटेड लाइन है, तो इधर ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है और इधर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, तो इस पॉइंट के बाद से वेपर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर जो है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाईपास फैक्टर और ये टेम्परेचर से ही रिलेटेड है। और सपोज करिए आपके पास एक कोई भी पाइप है, पाइप मान लीजिए, लेमन लैंग्वेज में से पाइप कहें, या कोई भी एपरेटस है। यहाँ से आप एयर को पास करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप एयर को पास करते हैं, ठीक है। अब इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको हीट करना चाहते हैं या कूल करना चाहते हैं, ठीक है। इस केस के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पे कूलिंग कॉइल लगाई है, कूलिंग कॉइल लगाई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कूलिंग कॉइल लगाई है और ये टेम्परेचर कुछ अलग होगा, इसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा। मान लीजिए इसका टेम्परेचर है ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 TD1, ठीक है, TD1, और इसका टेम्परेचर है TD3, ठीक है, TD3। अब क्या होगा, जैसे ये जो एयर है इसका कुछ मास फ्लो होगा, ठीक है। सपोज करिए वो x है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास x है यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, जब ये एयर यहाँ से फ्लो होगी तो कुछ एयर तो देखिए डायरेक्टली इस कूलिंग कॉइल से पास होगी, इस कूलिंग कॉइल से पास होगी, ठीक है, इस कूलिंग कॉइल से पास होगी। और कुछ एयर यहाँ से बाईपास कर जाएगी, कुछ एयर यहाँ से बाईपास कर जाएगी, कुछ एयर बाईपास कर गई यहाँ से, ठीक है। तो जो जैसे यहाँ पे हमारे पास मास फ्लो जो x था, ठीक है, x था, वो भी टोटल हमें यहाँ पे x मिलेगा, टोटल x मिलेगा। बट यहाँ पे ये जो एयर आई है इसका टेम्परेचर कुछ और होगा, इसका टेम्परेचर TD2 हम मान लेते हैं इसका टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में वेरिएशन होगा। यानी कि यहाँ पे जो हमें एक मास फ्लो मिला वो x मिला और दूसरा क्या मिला, दूसरा हमें मिला 1 - x, ठीक है, 1 - x मिला। तो यानी कि जो एयर कूलिंग कॉइल से पास होके नहीं गई वो बाईपास हो गई, ठीक है। तो उस फैक्टर को पता करने के लिए हम बाईपास फैक्टर का यूज करते हैं। तो बाईपास का मतलब ही यही हुआ कि वो पार्ट एयर का वो पार्ट जो बाईपास हो गया, जो कॉइल से गुजरा ही नहीं, उसे हम बाईपास कहेंगे। और उसके लिए बाईपास फैक्टर नोट करते हैं। जैसे हमारे पास आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे देखिए आपको 3 टेम्परेचर दिख रहे होंगे, है ना, 3 टेम्परेचर है यहाँ पे एक है TS, एक है T2 और एक है T1, ठीक। तो ये T1 टेम्परेचर जो है हमारा, ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है, ये इनिशियल टेम्परेचर है। और जब पॉइंट से हम गुजरते हैं तो वो S टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर 2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी हमने डिफाइन कर रखी है, ठीक है। तो जो हमारा बाईपास फैक्टर होगा, जो हमारा बाईपास फैक्टर है वो क्या हुआ, उसको हम x से डिनोट करते हैं, उसको हम x से डिनोट करें
और वो बाईपास फैक्टर क्या है, देखिए T2 जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में से हमने Ts माइनस किया डिवाइडेड बाई T1 माइनस Ts, यानी कि सबसे कम टेम्परेचर किसका है, ये TD3, ये Ts का जो टेम्परेचर है ये सबसे कम टेम्परेचर है, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस WS डिवाइडेड बाई W1 माइनस WS, या फिर उसको एंथैल्पी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बाईपास फैक्टर निकालने के बाद हम कूलिंग कॉइल की एफिशिएंसी भी निकालते हैं। ये आपका असाइनमेंट है कि आप कूलिंग कॉइल की एफिशिएंसी पता करेंगे। अच्छा, पहला केस ये हो गया कि ये हमने कूलिंग कॉइल के लिए किया। नेक्स्ट केस क्या होगा, जब हम इसको हीटिंग कॉइल के लिए करेंगे, हीटिंग कॉइल के लिए करेंगे तो आपका असाइनमेंट है कि आप हीटिंग कॉइल के लिए बाईपास फैक्टर, उसकी एफिशिएंसी हीटिंग कॉइल की और उसका साइक्रोमेट्रिक डायग्राम आप बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बाईपास फैक्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को वो इन्फो को और कलेक्ट कर सकें, ठीक है। आपके डाउट से ही ये वीडियो आगे भी बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।